हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज ही गाने शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ही गाने शुरू करते हैं। पापा जी, मम्मी जी, यह आपने मेरे साथ सही नहीं किया। गाइस, आज की कहानी काल्पनिक है। जब से श्यामलाल जी ने मदन लाल जी को बताया है कि दूसरे शहर में रहने वाले करोड़ी मल जी को अपने बेटे के लिए गुणी और संस्कारी लड़की की तलाश है, तो मैंने आपकी बिटिया खुशी की वहाँ बात चलाई है। तो करोड़ी मल जी आपसे एक मुलाकात करना चाहते हैं। तो खुशी के मारे मदनलाल जी के पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। कहते, मेरी बेटी इतने बड़े घर की बहू बनेगी। मदनलाल जी घर जाकर अपनी पत्नी राधा को सब बताते हैं कि अपनी बेटी खुशी के लिए बहुत बड़े व्यापारी हैं करोड़ी मल जी, उनके बेटे अभय का रिश्ता आया है। श्यामलाल जी जो रिश्ता करवाते हैं वह बता रहे थे, करोड़ी मल जी और उनके परिवार को पैसों का कोई लालच नहीं है, बहुत सुंदर और गुणी चाहिए। तो वह हमारी खुशी को देखने आ रहे हैं कल। सारी तैयारी कर लेना, कुछ सामान चाहिए हो तो बता देना, मैं बाजार से ला दूंगा। तो उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है जी, मैं सब तैयारी कर लूंगी। खुशी मदनलाल जी और राधा जी की इकलौती बेटी थी। उन्होंने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। उसने पढ़ाई में मास्टर डिग्री ले रखी थी और घर के सारे काम भी अच्छे से संभाल लेती थी। अगले दिन करोड़ी मल जी अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ मदनलाल जी के घर आते हैं। श्यामलाल जी भी साथ में होते हैं। जब खुशी हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर हल्का सा मेकअप कर अपने बालों को खुला छोड़ तैयार होती है तो उसकी माँ राधा काला टीका लगाती है और कहती है, मेरी बिटिया बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। वह उसे लेकर ड्राइंग रूम में आ जाती है। करोड़ी मल जी और सुभद्रा जी देखते ही खुशी को पसंद कर लेते हैं। जब मदन लाल जी पूछते हैं कि आपके पुत्र नहीं आए, तो करोड़ी मल जी कहते हैं, भाई साहब, हमारे यहाँ माता पिता ही लड़की को पसंद करते हैं। वैसे हम लड़के की फ़ोटो लाए हैं। हमारे खानदान में बेटे को लड़की पसंद करवाने नहीं लेकर जाते। तो मदन लाल जी और राधा जी सोचते हैं कि कितना संस्कारशील परिवार है। जब रिश्ता तय होता है तो सुभद्रा जी खुशी को गले में एक डायमंड का सेट पहना देती हैं। मदन लाल जी कहते हैं, हमारी हैसियत इतनी नहीं है। तो करोड़ी मल जी कहते हैं, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे घर में, हमें तो बस एक बहू चाहिए थी जो हमें मिल गई, और जिसने बेटी दे दी समझो सब दे दिया। उनके विचार सुन मदन लाल जी और राधा जी धन्य हो जाते हैं। करोड़ी मल जी कहते हैं, समधी जी, विवाह आप अपने हिसाब से करना, हम नहीं चाहते बेटी की शादी की तमन्ना आपके मन में रहे। 50 आदमी आएंगे हमारी तरफ से, बस उनका खाना पीना, बाकी रिसेप्शन हम शादी के बाद करेंगे और जब सबको बुलाएंगे। 15 दिन के बाद का मुहूर्त निकलता है। शादी से 2 दिन पहले ससुराल की तरफ की साड़ियाँ जेवर सब खुशी के लिए आ जाते हैं। 5 डायमंड के सेट, हाथों के कड़े, रूबी की अंगूठी, भारी भारी पायल और साड़ियाँ तो इतनी भारी कि पूछो हिम्मत, और सिंगार का सामान। जो रिश्तेदार शादी में आए थे बोले, खुशी पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे तुमने जो ऐसी ससुराल मिली। तय दिन शादी कर खुशी ससुराल आ जाती है। बहुत ही धूमधाम से उसका गृह प्रवेश होता है। बंगला देखकर तो खुशी की आंखें चुंधी आ जाती है। सुभद्रा जी बहू को अंदर ले जाती हैं। कहती हैं, थोड़ी देर आराम करो, फिर बाकी की रस्में भी तो करनी है। कुछ देर बाद उसे बाहर बुला लेते हैं। कंगना खिलाई की रस्में वगैरह होती हैं। खुशी को ऐसा महसूस होता है जैसे अभय सब रस्म जबरदस्ती कर रहा है। खुशी ने सोचा उसका वहम होगा। सासू माँ कहती हैं, तुम अपने कमरे में कल रिसेप्शन के बाद ही जाओगी, हमारे यहाँ यही परंपरा है। खुशी को कुछ अजीब सा लगा, पर उसने सोचा हो सकता है यहाँ पर यही रिवाज हो। अगले दिन पूरा घर मेहमानों से खचाखच भर गया। शाम को रिसेप्शन था, बहुत बड़े लेवल पर। गिफ्ट तो इतने आए जैसे पूरा कमरा भर जाए। अपनी बेटी को देख खुशी के मम्मी पापा बहुत खुश हो रहे थे। सब मेहमानों के जाने के बाद खुशी को उसके कमरे में रिश्ते की चिठानियाँ नंदे ले जाती हैं। खुशी का कमरा पूरा फूलों से सजा हुआ है। थोड़ी देर बाद अभय आता है, पर खुशी से कुछ नहीं कहता। कमरे में रखे सोफे पर बैठ जाता है, फिर कहता है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं सो रहा हूँ। खुशी को अभय का रवैया बड़ा अजीब लगता है, पर सोचती हैं कई दिन से फंक्शन चल रहे थे, हो सकता है परेशानी हो गई होगी। खुशी भी बेड पर सो जाती है। फिर 3-4 दिन निकल जाते हैं। अभय कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसके करीब नहीं आता। एक दिन उसके पापा पगफेरे के लिए उसे लेने आते हैं। कुछ घंटों बाद अभय उसे लिवा लाता है। वह अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताती। 2-3 दिन बाद अभय 15 दिन के लिए बिजनेस का काम है कह लंदन चला जाता है। खुशी उदास रहती है। सास ससुर दोनों से खुश रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी, सारी सुख सुविधाएं थी, पर खुशी का मन नहीं लग रहा था। वह सोचती है अभय जब वापस आएंगे तो वह उनसे खुलकर सारी बात करेगी कि क्या वजह है जो वह उससे दूरी बनाए हैं। 15 दिन बाद अभय वापस आ जाता है, पर उसका रवैया अभी भी वही था। रात को जब अभय कमरे में आकर सोफे पर सोने लगता है तो खुशी कहती है, अभय मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो उसने कहा, हाँ बोलो। तो खुशी कहती है, अभय मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, या मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है। तो अभय ने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो खुशी ने कहा, फिर आपका व्यवहार मेरे प्रति ऐसा क्यों है। तो अभय कहता है, खुशी
मैं भी तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता। मुझे भी बुरा लगता है जब मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता हूँ, पर मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। पर मम्मी पापा ने अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँ। यह सुनकर खुशी एकदम से बेहोश हो जाती है। अभय डर जाता है। वह अपने मम्मी पापा को बुलाकर लाता है। वह पानी के छींटे देते हैं, हाथ पैर रगड़ते हैं। थोड़ी देर बाद खुशी को होश आता है तो वह तेज़ तेज़ रोने लगती है। कहती है, आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? माता पिता दोनों की शर्म से गर्दन झुक जाती है। तो खुशी तेज बोलती है, बताइए मुझे किस गलती की सजा दी है? जब आपका बेटा किसी और को पसंद करता था तो उसी के साथ शादी क्यों नहीं कर दी? तो दोनों कहते हैं, बहू हमने इसे पढ़ने के लिए भेजा था, पर वहाँ पर एक लड़की पसंद कर ली। हमने शादी के लिए मंजूरी दे दी थी, पर उसकी एक शर्त थी कि ना वह कभी इंडिया आएगी ना अभय को आने देगी। हम इकलौते बेटे के बिना कैसे रहते? हमारा पुश्तैनी काम है, सारे शहर में इज्जत है। हमने सोचा शादी के बाद उसको भूल जाएगा। हमें माफ़ कर दो, पर तुम चिंता मत करो, हम सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे। इसे यहाँ रहना ही होगा। तो खुशी ने कहा, नहीं चाहिए मुझे आपकी ज़मीन जायदाद। मेरे मम्मी पापा ने पढ़ा लिखा कर मुझे इतना काबिल बनाया है। मुझे किसी की दया की ज़रूरत नहीं है। पापा, अगर अपने बच्चों को शुरू से अच्छे संस्कार दिए जाएं तो किसी गरीब की बेटी की ज़िंदगी खराब ना करनी पड़ती। हम लड़कियों ने कोई ठेका नहीं ले रखा है रईसों के बिगड़े बेटों को सुधारने का। मैं अपने घर जा रही हूँ, तलाक के कागज़ भेज देना, साइन कर दूंगी। आपका पैसा आपको मुबारक। करोड़ी मलजी और सुभद्रा जी की आंखें शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी और खुशी घर से बाहर जा चुकी थी। अभय ने उसे एक बार भी नहीं रोका। तो खुशी समझ गई कि इस रिश्ते में रहने का और कोई मतलब नहीं बनता। मैं कब तक इस बेजान रिश्ते को ढूंढूंगी? कुछ दिन बाद अबे तलाक के कागज़ भेज देता है और खुशी उन पर साइन कर देती है। दूसरी तरफ खुशी के माँ बाप भी खुशी से माफ़ी मांगते हैं कि बेटा, हमने यह सोचकर कि कितने बड़े घर से रिश्ता आया है, हमने किसी बात का पता नहीं किया और 15 दिन में शादी कर दी। हमें माफ़ कर दे हमारी बिटिया। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।